myself Syed Abdul Mannan. Today we are to discuss about standard 9 science chapter number 8 motion. In previous video we have to discuss about velocity. हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया तो उसका जो हमारा फॉर्मूला था कि वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है कि डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितने टाइम में वो अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसके डिवाइड आप करोगे तो क्या आपको मिलेगा वेलोसिटी। एंड स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टाइम, ठीक है, टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस वो कवर करा उसके आप दोनों का डिवाइड करोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। इसी तरह से एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला देखा, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट एम टोटल टाइम टेकन से आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज स्पीड मिलेगा। और एवरेज वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, हमारा एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। अब जो हमारा मेन जो नेक्स्ट जो टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा था, हम ये न्यू क्वांटिटीज़ बोलेंगे, क्या उसका नेम आ रहा है, अभी न्यू नेम्स आएगा। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along a straight line, a velocity remain constant with time. In case the change of velocity of the object any times interval is zero. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. It different values at different instant and different point of the path. The change of velocity of the object during the any time interval is not zero. Can be now express the change of velocity and object. Means अभी तो हमने जो बात की, तो वेलोसिटी की जब बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा था, सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, उसको हम क्या बोल रहे थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहे थे। बट अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग टू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कि जैसे कि हम बाइक लेकर हम जा रहे हैं, ठीक है, हमें जाना है फॉर एग्जाम्पल चिलोड़ा हमें जाना है, ठीक है, यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे होम से जब स्टार्ट करेंगे हमारा बाइक, उसकी स्पीड 0 होगी, फिर 5 होगी, 10 होगी, फिर आप ब्रेक लगा रहे हो तो क्या होगी, 5 होगी, फिर अब अच्छा कोई रोड हमारा आ रहा है तो 20 पर जाओगे, फिर वापस ब्रेक लगाओगे, इस तरह से आप जाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो टाइम के साथ जब वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो इसके हमारे लिए उसको न्यू क्वांटिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। To answer such a question, we have to introduce another physical quantity is called acceleration. Acceleration means the change of velocity of an object is any time interval is known as a acceleration. Means हमारा टाइम जो चेंज होगा, हमारा वेलोसिटी जो चेंज होगा, टाइम के इंटरवल में हमारा वेलोसिटी चेंज होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका यूनिट है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वेलोसिटी का हमने देखा था मीटर पर सेकंड था, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा है। उसको हम कैसे डिनोटेट करते हैं, जैसे उसको रिटर्न करने का भी एक तरीका है, उसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी में चेंज होना। तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स जब हमें फॉर एग्जाम्पल एनी इंटरवल फाइंड करना है, मीन्स एनी चीज़ का इंटरवल फाइंड करना है, तो उसको हम क्या कैसे करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसको फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट, आप जा रहे हो कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, आपका ये होम है फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है, आपने यहाँ से बाइक स्टार्ट किया, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक पहुँच रहे हो तो 5 किलोमीटर हमारी क्या है, स्पीड है। अब यहाँ पर पहुँच रहे हो तो कोई ट्रैफिक है तो आपकी स्पीड 0 है। यहाँ पर आगे पहुँच रहे हो तो आपका 20 है। उसके बाद आगे जा रहे हो तो वापस कोई ब्रेक लगानी थी, यहाँ पर 5 है। उसके बाद पहुँचते यहाँ तक डेस्टिनेशन तक जा रहे हो, तो ये हमारे क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो यहाँ पर कांस्टेंट रहा नहीं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी है, हमारा क्या हो, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको ये फाइंड करना है इन बिटवीन इंटरवल, आपको फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको 0 और 20 के बीच में ये डिस्टेंस आपको वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है, ठीक है। तो इंटरवल लेना होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 20 माइनस 0, तो फाइनल को हम
में फाइनल वैल्यू को हम v से डिनोटेट कर दें और इनिशियल को हम u से, तो क्या होगा फाइनल मतलब v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड टाइम टेकन, कुछ टाइम लिया होगा तो उसको हम t से डिनोटेट कर दें, t से भी डिनोटेट कर दें, एंड ये जो फॉर्मूला रेडी हुआ उसको हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो उसको हम क्या, ये जो फॉर्मूला पूरा जो रेडी हुआ उसको हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर आपको रिटर्न किया हुआ है, तो पता चला ना। आपको इंटरवल फाइंड करना है, इंटरवल कहीं से बीच में से कहीं किसी जगह का इंटरवल फाइंड करना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल आपको करना होगा, जिस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट में किया था। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, इसी तरह से वेलोसिटी के अंदर तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, वी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। The kind of motion is known as acceleration motion. The acceleration motion is taken be positive if it is a direction of velocity and negative when the opposite of the direction of velocity. Means हमारा जो acceleration है, हमारी velocity means आप ऐसे ही जा रहे हो, ठीक है, और हमारा जो distance है मतलब जो हमारी velocity है वो क्या हो रहा है सेम कुछ टाइम के अंदर डिफरेंट है। अब उसकी डायरेक्शन भी ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की भी ये होगी, तो हमारी क्वांटिटी कैसे मिलेगी, एक्सेलरेशन हमें पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, आपकी वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जिस तरह से आपको देखना हो तो हमारा जब फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर पहुंच रहे हो, ठीक है, और आपको डेस्टिनेशन आ रही है, हमारा डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जांपल हमारा ये डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन पर जब आप पहुंचोगे तो आपकी कार को क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे तो यहाँ से ब्रेक लगाकर आप यहाँ पर पहुंच रहे हो, तो वेलोसिटी के अंदर हमारा काफ़ी सारा चेंजेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल 100 थी, उसके बाद 80 होगी, उसके बाद 60, और यहाँ पर आप जब पहुँचोगे तो हमारी 0 होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग टू हम ये पॉइंट ले रहे हो, तो 0 माइनस 80 अपॉन टाइम टेकन, टाइम कुछ होगा, तो देखो यहाँ पर आपको माइनस 80 आ रहा है, तो वेलोसिटी माइनस नहीं हो सकती, बट ये एक्सेलरेशन की वो डायरेक्शन बता रहा है, एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव डायरेक्शन हमारा है, तो ये भी हो सकता है। तो उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड द वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एज एन एग्जाम्पल यूनिफॉर्मली accelerated motion. On the other hand, the object can travel with a non-uniform acceleration if its velocity change at a non-uniform rate. For example, if a car traveling along the straight line road increases speed by unequal amount in equal time interval of the time, the car is said to be moving with the non-uniform acceleration. Means acceleration के भी टू टाइप्स है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स आपकी जो वेलोसिटी है सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको क्या होगा एक्सेलरेशन आपको भी सेम मिलेगा। एक्सेलरेशन मीन्स ये चीज़ यहाँ पे याद रखना कि वेलोसिटी जब हमारी कांस्टेंट होगी, ठीक है, एट द टाइम्स आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या, चेंज इन वेलोसिटी, बट ये वेलोसिटी के अंदर चेंज ही नहीं हो रहा है। कि जैसे कि 50 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे हो और आपकी पूरी डेस्टिनेशन तक 50 किलोमीटर ही है, तो ये यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी के अंदर चेंज ही नहीं हुआ, तो आपको एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। बट नॉन यूनिफॉर्म होगा, जैसे कि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 40 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 60 हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, तभी आपको क्या मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन है ये नॉन यूनिफॉर्म हमारा एक्सेलरेशन होगा। मीन्स जैसे हम कार लेकर जा रहे हैं ना, कार के अंदर हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको एग्जांपल दिया 50 है, 40 है, डेस्टिनेशन पर पहुँच आपका 0 होगी, ये आपके नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो एवरीडे हम क्या है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही यूज़ कर रहे हैं। आप देखना कभी भी हमारी एनी ऑब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर कि कोई भी कांस्टेंट स्पीड से वो घूम रहा हो। जैसे हमारे कार की बात करो या कोई ऑब्जेक्ट आपको फ्री फॉलिंग कर रहे हो, आप अपने छत पर से क्या करो एक ऑब्जेक्ट को डाल रहे हो, ठीक है, तो वो नीचे आएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डाउन साइड है, तो वो भी क्या कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से वो आ रहा है नीचे, वेलोसिटी क्या होगी एट द टाइम्स, ये जो हमारी मोशन हुआ ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मीन्स एक कांस्टेंट ये क्या होगा वो वेलोसिटी से आएगा, मीन्स यहाँ पर 0 होगी, फिर बढ़ती जाएगी, यहाँ पर आएगा वो, तो मीन्स एक ही टाइम इंटरवल के अंदर सेम
इंक्रीज़ वो करेगा। ठीक है, तो ये हम डेली लाइफ में काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि हमारे 100% एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए हुए। स्टार्टिंग द फॉर्म ऑफ फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज साइकिल टू attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he happened brake such as the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 second. Calculate the acceleration of the bicycle on the both cases. मीन्स आपको फर्स्ट केस दिया हुआ है कि जैसे बाइसिकल स्टार्ट है, ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन से, स्टेशनरी मतलब स्टेशन मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या है, राहुल है, अपनी बाइसिकल है 30 सेकंड के अंदर वो 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है 30 सेकंड के अंदर कितनी है 6 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना टाइम है 30 के अंदर। स्टेशनरी मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना होगा 0। फाइनल जो हमारी अभी एक केस की बात करें, 2 केसेस दिया हुआ है, तो 6 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना है हमारा 30। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन फाइन करना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 6 - 0 अपॉन 30, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट एक्सेलरेशन आपको 0.2 मीटर पर सेकंड आपको मिलेगा। सेकंड केस इज क्या है, देन द हैपेंड ब्रेक सच एज द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। अब क्या कर रहा है कि 30 सेकंड के बाद वो ब्रेक लगा है, तो ब्रेक लगा रहा है तो उसकी इनिशियल, अब ये ब्रेक लगाएगा, अभी यहाँ पर 30 सेकंड में वो यहाँ पर पहुँच रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुँचा हुआ है, ठीक है, उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या कर रहा है, वो ब्रेक लगा रहा है, तो अब मुझे एक केस देखना है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ब्रेक लगाकर वो 4 मीटर पर सेकंड तक वो पहुँच रहा है, और उसके बीच में का जो टाइम है, ये टाइम जो हुआ ब्रेक लगाने के बाद इतना टाइम, वो 5 मीटर पर सेकंड हमारा 5 सेकंड है। ठीक है, 5 सेकंड है, 5 सेकंड है। तो अब ये सेकंड केसेस की जब बात करें, तो सेकंड केसेस के अंदर हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा 6 मीटर पर सेकंड और फाइनल 4 मीटर पर सेकंड। तो हम एक्सेलरेशन फाइन करना, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 4 - 6 अपॉन 5 सेकंड। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, आपको ये आपको एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको क्या मिला है, 0 - 0.4 मीटर पर सेकंड। तो उससे ये पता क्या चल रहा है कि ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है हमारा नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है। फर्स्ट पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है, अब जैसे मतलब डायरेक्शन के साथ में जाओगे तो आपको एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, वेलोसिटी के साथ में होगा तो पॉजिटिव, बट वेलोसिटी के बैक साइड मतलब वेलोसिटी आप ड्रास्टिकली अपर साइड से नीचे मतलब 100 से 0 होगा तो एक्सेलरेशन आपको 100% माइनस मिलेगी। माइनस का इंडिकेट कर रहा है, माइनस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये जब एग्जाम्पल से आपको समझना है किस तरह से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो दिया था उसने स्टेशनरी मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, स्टेशनरी है तो जैसे हम कार को स्टार्ट करें, बाइक बाजार तक जाना है, तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी स्टेशनरी मतलब 0 होगी। फाइनल आपको दी हुई है 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। उसके बाद वो ब्रेक लगा रहा है, तो वहाँ से सेकंड केस हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड केस ब्रेक लगा रहा है, तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी 6 मीटर पर सेकंड, और वो ख़त्म कर रहा है। ठीक है, अब जो बात है ये जो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने जो पूरी जो बात की कि बेसिस से हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, वेलोसिटी की बात की, एक्सेलरेशन की बात की, तो ये उसको सभी को मर्ज कर मतलब सभी को आपको इंडिकेटेड करना है। तो आपको क्या इजीली नहीं होगा, आपको कोई किसी को आपको उसका डेटा भेजना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, काफ़ी सारे पेजेस में नहीं भेजोगे, तो हमारे एक इजीली मेथड है ग्राफिकली। आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आप एनी चीज़ का करोगे तो आप शॉर्ट ग्राफ के अंदर काफ़ी सारी हम इंफॉर्मेशन दे सकते थे। ये सभी को हम क्या करेंगे, डिफरेंट ग्राफ लेकर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेट करेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ कि जैसे कि हमारे 1 डे क्रिकेट जो मैच जो हमारी होती है, ठीक है, तो उसमें 300 बॉल्स होते हैं, तो आप सोचो 300 बॉल्स का एक रिकॉर्ड वो रखें, ठीक है, तो भाई ये बॉल के अंदर उसने इसने लगाया, ठीक है, वाइड है, ये है, उसका रिकॉर्ड कितना बड़ा होगा, बट उसको आपको देखा होगा फाइनली आपको है ना वो क्या करते हैं ग्राफिकली आपको दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये है फर्स्ट ओवर में भाई 5 रन्स थे, ठीक है, यहाँ पर 10 ऐसा स्केल दिया होगा, फिर सेकंड ओवर में भाई 10, थर्ड के अंदर 2, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे लिए ईजी होगा,
ठीक है, जो रिटर्न वर्क करते हुए हमारी ये रिप्रेजेंटेशन हमारा ईजी होगा। और सेकंड आपने एक ऐसा भी ग्राफ देखा होता है, ऐसा देखना हो दोनों के कंपेरिजन है, ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पर किसी इंडिया का ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल, ये ऑस्ट्रेलिया का है, इस तरह से जाकर बढ़ता बढ़ता जाकर किसी ओवर्स में उसके बढ़ गए, ठीक है, रन्स बढ़ गए, तो इस तरह से ओवरलैप होगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो हमारा, तो क्या होगा हमारा इजी होगा, ठीक है। तो ग्राफिकली हमें किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमारे लिए ईजी होगा, ठीक है। आप उसको मैथमेटिकली आप उसको प्रूव कर सकते हो, और हम 2 वेरिएबल्स ले सकते हैं। 2 वेरिएबल्स मतलब 2 चीज़ की कंपेरिजन्स हमें करनी है, ठीक है, तो आप इजीली ग्राफिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी, हम यहाँ पर वेलोसिटी लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, टाइम के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम लिया हुआ और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लिया हुआ। डिस्टेंस है हमारा किलोमीटर में, आपने कभी ग्राफ तो ड्रॉ किया होगा तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर रहे हैं भाई, चलो कि भाई यहाँ से आप जा रहे हो कार लेकर, ठीक है, कार लेकर आप जा रहे हो, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो एट दैट टाइम्स आप क्या करते हो, डेस्टिनेशन फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर है, ठीक है, आपने स्टार्ट किया तो आपकी 0 स्पीड होगी, फिर बढ़ती जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फिर कहीं पर घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट आपको जब फाइनली आपको जो आंसर मिलता है, मतलब आपको जब डेस्टिनेशन पर 2 आवर्स में पहुँच रहे हो, ठीक है, और आपका जो डिस्टेंस हो 80 किलोमीटर है, तब क्या बोलोगे भाई 40 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड थी। बट आप सोचोगे 40 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरी सेकंड थी? नो, समटाइम्स बढ़ रही थी, समटाइम्स घट रही थी। तो आपको इन बिटवीन, जैसे कि भाई मैंने 1 आवर्स और 1:30 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना मुझे वेलोसिटी फाइन मेरी वेलोसिटी थी, ये सब मुझे देखना हो तो मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से मिलेगा, ठीक है। आपकी स्पीडोमीटर में से या ऑडोमीटर में से आपको पता नहीं चलेगा। ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, ये जो है टाइम हमने लिया हुआ है एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो आप देख सकते हो सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये टाइम यहाँ पर आपको सेकंड मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, तो सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसका आपको ग्राफ मिलेगा। वो क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? स्ट्रेट लाइन। मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो जा रहा है। बट फॉर एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म से कोई ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की हमारी स्पीड के, जैसे हम जाएंगे फिर हमारी ब्रेक लगाई, ऐसे बढ़ते गए फिर ब्रेक लगाई, इस तरह से आपको ग्राफिकली ज़िगज़ैग फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से हमारा कोई क्या रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा जा रहा है। मीन्स सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तब मुझे यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई मुझे स्पीड फाइंड करना है। क्या करना है? स्पीड फाइंड करना है। मीन्स आपको ये डिस्टेंस पर, मीन्स आप 42 मिनट पर आप जब पहुँचे थे और आप पहुँचे हो 56 मिनट के बीच में, 56 मिनट और 42 मिनट के बीच में आपको क्या करना है, आपको अपना वेलोसिटी आपको देखना है और आपको क्या करना है, डिस्टेंस आपको देखना है। तो डिस्टेंस आपको ये ग्राफिकली हम क्या करें, ऐसे डॉटेड करना है, ठीक है, और इस तरह से करना है। तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे लिए क्या होगा, किलोमीटर है, ये किलोमीटर 2 किलोमीटर 38। तो यहाँ पर देखो v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन v2 t2 माइनस t1, ठीक है। s2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 38 माइनस हमारा 28 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का हमारा इंटरवल हुआ, अपॉन टाइम तो मतलब t2 माइनस t1 मतलब t2 है, तो हम क्या है कि यहाँ पर हमारा है मिनट के अंदर, तो 56 माइनस 42, 56 माइनस 40, तो आप इतना माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। और ऊपर आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 12 अपॉन 40, 12 अपॉन 40, ठीक है। आप उसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, 6/7। आप उसका आंसर निकल, आपको क्या पता चलेगा, आपकी स्पीड मिलेगी। मीन्स ये टाइम इंटरवल के अंदर आपकी स्पीड क्या थी, आपको यहाँ से फाइंड कर सकते हो। मीन्स आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपको इजीली आपको एनी टाइम इंटरवल के बीच में आप उसकी टाइम उसकी स्पीड है, ठीक है, डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको इंटरवल लेना है, कभी ये चीज़ ध्यान, इंटरवल लेना है तो क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारा फाइनल मतलब यहाँ पर फाइनल था हमारा 56 मिनट था, ठीक है, और इनिशियल हमारा क्या था 42, ये बीच में लेना है। तो आपका ये इक्वेशन ऐसे रिटर्न करोगे तो v इज इक्वल टू, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, आपके पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा तो आप इजीली वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अब इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको दिया हुआ ये ग्राफ के जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड आपको टेबल दिया हुआ, देखो टाइम है 0 सेकंड के अंदर 0 मीटर है, 2 सेकंड के अंदर 1 मीटर कवर करा, 4 के अंदर 4, 6 के अंदर 9, 8 के अंदर 16, 10 के अंदर 25। मीन्स आप देखो टाइम इंटरवल हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, 2 सेकंड, बट यहाँ पर हमारा मीटर है वो चेंजेस काफ़ी सारा हो। मतलब ये जो ग्राफ जो हमें मिलेगा इस फॉर्म में मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म में मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब आपको ऐसे कर्व लाइन मिलेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो मीन्स आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन का ये ग्राफ भी बोल सकते हैं, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ द मोशन ऑफ द कार इन शो, ठीक है। कार का ये है, एक कार है 2 सेकंड के अंदर 0 सेकंड के अंदर 0 मीटर, 2 सेकंड के अंदर 1 मीटर, 4 के अंदर 4, 6 के अंदर 9, इस तरह से वो कार मूवमेंट कर रही है। हमारी जैसे कार की बात करो इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी उसकी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये थी हमारी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेट कर सकते हो। अब जो सेकंड जो ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, मीन्स अब सेकंड जो ग्राफ है, ठीक है, ये सभी चीज़ अभी आगे आने वाली है। वेलोसिटी, द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी द टाइम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग द स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। In this graph, the represented along the x-axis and y velocity and represented along the y-axis, ठीक है। आपको दिया हुआ 2 एक्सिस दिया हुआ, तो x एक्सिस आपको टाइम दिखा रहा है और y एक्सिस क्या है, हमारी वेलोसिटी दिखा रहा है। देखो टाइम बढ़ रहा है बट एनी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 40 किलोमीटर प्रति आवर्स पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ दिया हुआ था, ये क्या कांस्टेंट है। देखो टाइम है तो ऑब्जेक्ट वहाँ पर ही है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसे ही खड़ा हुआ ही है, मीन्स वो अपना ऑब्जेक्ट जो है मतलब उसका जो पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मूविंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो मीन्स ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ा है, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रह रही है टाइम इंटरवल के साथ, एक कांस्टेंट। आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस एक्स एक्सिस, सो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द कार मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 km/h, मीन्स कार है 40 km/h की स्पीड से जाएगी तो आपको कैसे ग्राफ मिलेगा, इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि इन बिटवीन आपको डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि मीन्स ये पूरा जो डिस्प्लेसमेंट उसने किया है, तो देखो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, आपको वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल है उसकी साइड होगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ हमारी क्या है और ब्रेथ हमारी क्या है, तो आपको इंटरवल लेना होगा AC मल्टीप्लाई बाय CD। आप इतना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इतने एरिया में मीन्स इतने टाइम्स के अंदर, या आवर्स में है तो आपको ये आवर्स में इतना टाइम्स के अंदर उतना डिस्टेंस आपने कवर किया, आपको वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ AC मल्टीप्लाई बाय CD, तो AC हमारा कितना है 40 km/h एंड CD जो हमारा T2 माइनस T1 मतलब टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 4 आवर्स माइनस आपका 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको आंसर मिलेगा। मीन्स ये जो पूरा जो एरिया जो इसने कवर किया उतना डिस्टेंस, उतना इसने क्या किया, उतना इसने डिस्प्लेसमेंट किया ये टाइम इंटरवल के अंदर। मीन्स आप कभी भी कार लेकर जा रहे हो तो आपकी कार के अंदर कभी ऐसे ग्राफिक्स नहीं दिखा देते हैं, मीन्स आप ग्राफ से क्या देखो, आप वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हो, एनी क्वांटिटी आप फाइंड कर सकते हो। मीन्स वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा तो आप वेलोसिटी टाइम का ग्राफ करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे, फिर डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम का ग्राफ करोगे तो आपको वेलोसिटी पता चलेगा। और थर्ड जो कंसेप्ट जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पर भी अब इस तरह से यहाँ पर आपको कार की वेलोसिटीज़ दिया हुआ है, जैसे है कार की वेलोसिटी टाइम 0 सेकंड के अंदर वो 0 मीटर कवर करें, 5 सेकंड के अंदर 2.5, 10 के अंदर 5.5, ठीक है, 5 के अंदर 7.5, 20 के अंदर 10। तो आप देखो टाइम इंटरवल हमारा 5 सेकंड इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी भी हमारी 2.5 मीटर
प्रति सेकंड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा था। आप इस तरह का आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह का आपको क्या मिलेगा, ग्राफ आपको मिलेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम। मीन्स सेम टाइम इंटरवल के अंदर आपको सेम टाइम इंटरवल के अंदर हमारा क्या होगा, सेम वेलोसिटी हमारे इंक्रीज़ होगा। ये जो हमारा मिलेगा ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। मीन्स देखो यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम वेलोसिटी चेंज होना है। देखो यहाँ पर वेलोसिटी सेम है, चेंजिंग वेलोसिटी हो रहा है, एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन के भी टू टाइप्स है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म कब होगा कि जैसे हमारा वेलोसिटी जो है सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिफरेंस होगी। जैसे हमने देखा कि 5 सेकंड के अंदर 2.5 है, 10 के अंदर 5 है, 15 के अंदर 7.5। मतलब देखो वेलोसिटी आपकी सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम चेंजेस हो रही थी। ये जो हमारा जो ग्राफ मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमें ग्राफ मिलेगा। मीन्स ऐसा आपको मिलेगा। आपको फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों के बीच में का आपको फाइंड करना है, ये दोनों के बीच में का आपको यहाँ करना है। कभी जैसे कि भाई 10 सेकंड से लेकर मुझे 20 सेकंड के बीच में हमें क्या करना है, उसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तब क्या करोगे, तो यहाँ पर ऐसे करोगे है ना, 2 डॉट इस, तो आपको पता है एक्सेलरेशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डिफरेंस इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो आपको ग्राफिकली करना है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो 2, आप यहाँ से एक पैरेलल ले लो, तो आपको एक ये स्क्वायर टाइप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, या रेक्टेंगल है। ठीक है, ये आपको स्क्वायर टाइप दिखा देगा और ये आपका क्या है, हमारा ट्रायंगल टाइप आपको दिखा देगा। आप क्या करोगे कि ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे और ये हमारा क्या है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, उसका एक्सेलरेशन मिलेगा। मीन्स ये मल्टीप्लाई बाय ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरा आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एरिया मीन्स इस तरह से एस इजुअल एरिया ABCDE कितना एरिया कवर किया, उतने एरिया कवर किया। ठीक है, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल है, ये एक्चुअली में क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें क्या करना है, लगाना है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब AB मल्टीप्लाई बाय BC इज मल्टीप्लाई बाय ये ट्राइंगल का, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारा इक्वेशन है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो AD बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ED, ये आप ट्राइंगल का फाइंड करोगे एरिया और ये इतना एरिया फाइंड करोगे तो आपको ये पूरा एरिया आपको पता चल जाएगा। मीन्स इन बिटवीन उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है आपको इजीली पता चलेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ग्राफिकली हमने देखा फर्स्ट रिलेशन जो देखा हमने ग्राफिकली, हमने जब बात की वेलोसिटी टाइम का देखा हमने, फिर सेकंड जो देखा, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम्स का देखा हमने। ठीक है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है तो हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। आपको वेलोसिटी वर्सेस हमारा टाइम का है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। एंड एक्सेलरेशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो आप इजीली भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। और थर्ड जो है, फॉर एग्जांपल हमारी कार जो है, आप यहाँ से कहीं ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है, हमारी जो कार है ब्रेक लगा रहे हो, तो क्या होगी, वो डेस्टिनेशन पहुँचते जैसे आप कहीं पर डेस्टिनेशन हमारे यहाँ पर है और कार हमारी 20 किलोमीटर पर सेकंड्स पर हमारी स्पीड है, उसकी वेलोसिटी, आप ब्रेक लगा रहे हो तो 100% वो क्या होगा, उसकी ड्रास्टिकली वो घटती जाएगी और एक आपका डेस्टिनेशन पर ऑटोमेटिकली वो हमारे ज़ीरो होगी। तो इस टाइम पर भी आप इजीली उसकी वेलोसिटी कोई टाइम इंटरवल के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप इजीली कर सकते हो। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, मीन्स सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, तो आपको इस तरह से जिग फॉर्म में आपको ग्राफ मिलेगा। मीन्स 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर कवर किया है, सेकंड के अंदर वो 2 मीटर भी कर सकता है, थर्ड सेकंड के अंदर नहीं भी कर सकता है, फोर्थ के अंदर वो 5 मीटर कवर करेगा। तो मीन्स इस तरह से आपका वेलोसिटी चेंज होगा, मीन्स एक्सेलरेशन चेंज होगा, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसका आप ग्राफिकली आप करोगे तो आपको जिग फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मीन्स ये सभी चीज़ हम ग्राफिकली उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आपको यहाँ पर 2 ग्राफिक्स आपको दिया होता है, ये ग्राफ आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इजी है। उसके बाद वाला जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हमने फास्टली उसको देख लिया हुआ है। ठीक है, आपको ग्राफिकली उसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकली मेथड, हम जो ग्राफिकली जो मेथड हमने जो बात की उसके इक्वेशंस आने वाले हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।